सभी प्रेमियों को और जितने भी अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं उन सब इंसानियत के पुजारियों को संदेश है कि ये आज के जो अम्बेडकरवादी हैं इनका अपना जीवन तो कुछ नहीं है, ना इनकी कोई समझ है, ना इनमें कोई विवेक है। बस इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं के कारण जो उन दिनों में उन्होंने मेहनत की थी, उस मेहनत की वजह से जो छूट मिली उनका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं के कारण इन्होंने अपने जीवन को ज़्यादा ऊंचा उठा लिया है, लेकिन उनकी शिक्षाओं से गा गा कर ये अपनी प्रसिद्धि फैला रहे हैं। लेकिन इनका अपना कर्म क्या है? क्या ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह से मेहनती हैं? क्या इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई ऐसी वैसी परिस्थिति को सहन किया है? लेकिन अंबेडकर ने तो ये नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी शिक्षाओं का इस प्रकार का अर्थ लगाना और मुझे इस प्रकार से परोसना। उन्होंने ज्ञान दिया था, पूरी मानवता की भलाई के लिए संदेश दिया था, क्योंकि वो एक समाज सुधारक थे। लेकिन इन लोगों ने उनकी इस शिक्षा के कारण और इस समाज जाति में पैदा होने के कारण पूरा का पूरा नाजायज फायदा उठा लिया है, जो कि हमारे समाज व देश दुनिया के लिए बहुत ही गलत है और जिसका परिणाम बहुत ही बुरा आ रहा है। क्योंकि जाति, इन लोगों ने सिर्फ जाति को बढ़ावा दे रखा है। ये सिर्फ जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, ये पूरी मानवता के दुश्मन हैं। अगर देश में 25% आबादी चमार जाति की है तो 75% जो आबादी है वो अन्य जातियों की है। तो जातियां सभी समान हैं, कोई भी जाति ऐसे ही नहीं है। कर्म भाग्य के अनुसार कभी कभी कहीं कहीं कोई विद्वान, कोई योद्धा, कोई सूरवीर पैदा हो जाता है। लेकिन जब भी कोई सूरवीर, योद्धा, विद्वान, संत पैदा होता है तो वो तभी संत, विद्वान, योद्धा या सूरवीर बनता है जब वो सबका हित चाहता है और सबके हित के कार्य करता है। नहीं तो न कोई योद्धा होता है, न कोई सूरवीर होता है। जिसका कोई सिद्धांत नहीं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, वो कभी सूरवीर नहीं हो सकता, योद्धा नहीं हो सकता और संत नहीं हो सकता। तो ये जो आज के अंबेडकरवादी बने हैं, ये दूसरों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ये सबम चेते और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो शिक्षा था उसका अमल करें। तो ये संदेश है इन जातिवादी जो बने हैं उनके लिए। जातियां भगवान ने उन दिनों में ख्याल देकर बनवाई थी ताकि इंसानों की पहचान हो सके, न कि देश में कोई द्रोह छेड़ने के लिए या किसी प्रकार का अराजकता फैलाने के लिए जातियां नहीं बनी थी। तो ऐसे लोगों को चेत जाना चाहिए। तो ये जो अंबेडकरवादी है, इन्होंने तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को भी कोरा
पाखंड, आडंबर घोषित कर दिया है। मैं कभी किसी की कही हुई बात पर नहीं चलती हूँ। मैं या तो मालिक की आवाज पे चलती हूँ या अपने निजी अनुभव पर चलती हूँ। मैंने नेट पर एक वीडियो देखा, उसमें लिखा था कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने भगवान को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। तो मैं उन सबको ये संदेश दे रही हूँ, अगर महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना तो आंख बंद करके क्या उसने किसी गधे की टांगों को देखा था? महात्मा बुद्ध ने किसका ध्यान किया था? लेकिन ये मंद बुद्धि के लोग हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि बेच डाली है। कुछ तो ये जन्म जात मंद बुद्धि के पैदा हुए थे, कुछ इन्होंने अपने लोभ के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि को बेच डाला है। महात्मा बुद्ध तो भगवान रूप में समा गए थे, इसलिए बुद्ध कहलाए थे। जब लोगों ने उनसे सवाल किया, पूछा कि भगवान कहाँ है, क्या भगवान होता है, तो उन्होंने ध्यान के लिए संबोधित किया कि आप ध्यान करो, क्योंकि वो स्वयं को भगवान नहीं कहलाना चाहते थे, लेकिन वो स्वयं भगवान रूप में हो गए थे। वो लोगों से ही कहलवाना चाहते थे कि भगवान देखो कौन है, क्या है, कहाँ है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि आप ध्यान करो, समाधि करो, भगवान को खोजो। महात्मा बुद्ध ने कदापि नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर नहीं होता तो उन्होंने ध्यान किसका किया? लेकिन वो आजकल के जैसे पाखंडी फैले हैं, ऐसे ही उन दिनों में भी थे। और महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि वो अपनी जबान से अपनी बड़ाई करें। उन लोगों को अपने अंतर में अंतर दर्शन देकर उनको दिखाना चाहते थे कि भगवान कौन है। लेकिन आज के जो अम्बेडकरवादी बने हैं, इन्होंने तो महात्मा बुद्ध को भी सर्वथा गलत साबित कर दिया है। और मैं आगे तक भी, मुझे कोई सवाल करना चाहता है तो मुझे कोई सवाल कर भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरा सत्संग, मेरी वाणी ही उत्तर है, प्रश्न है। जो भी कोई चाहता है वो मेरी वाणी से मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध अगर भगवान को नहीं मानते थे तो भीमराव अंबेडकर उनके पास क्या करने गए थे? उन्होंने महात्मा बुद्ध का फोटो किस लिए लगाया? और ये अंबेडकरवादी हैं, ये आज महात्मा बुद्ध के और अंबेडकर के फोटो को साथ क्यों लगा रहे हैं? लेकिन सब कुछ जानते हुए भी दुनिया को, जनता को गुमराह करना चाहते हैं और अंबेडकर की शिक्षाओं को दबाकर, अंबेडकर को निशाना बनाकर अपनी ही बातों को ऊंचा दिखाना चाहते हैं और समाज दुनिया में अपना राज्य फैलाना चाहते हैं, अपना ही राज करना चाहते हैं। तो मैं सविता राधा स्वामी ये कहती हूँ कि ऐसे जो अंबेडकरवादी बने हैं उनसे बचो। ये सब हमारे देश की शांति के लिए खतरा है। तो ये मेरा संदेश है। सविता मोजाधीन राधा स्वामी।